यूपी से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा राजकुमार शर्मा हापुड़ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। राघवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हुए क्या कुछ खास खबरें हैं राघवेंद्र आज उत्तर प्रदेश से? खबरों की बात कर लें सोनिया, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में हैं और गोरखनाथ मंदिर की एक परंपरा है कि वहाँ का जो खिचड़ी होता है, मकर संक्रांति का मेला, वो तो महीनों दिन चलता है। ये आज की खिचड़ी बेहद खास हो जाती है क्योंकि नेपाल नरेश जो खिचड़ी भेजते हैं, सर्वप्रथम वो खिचड़ी चलती है। उसके बाद से जो महंत तो होता है, मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो खुद ही इस समय गोरस पीठाधीश्वर हैं, उस पीठ के महंत हैं, वो खिचड़ी चढ़ाते हैं। फिर हजारों लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आए रहते हैं उनकी खिचड़ी चढ़ने लगती है। और ये आज से शुरू हुई खिचड़ी की परंपरा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने चलती है, जहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, खिचड़ी चढ़ाते हैं, अपना आशीर्वाद लेते हैं। वहाँ दंगल का आयोजन, मेले का आयोजन किया जाता है। तमाम एक तरह से कहा जाए कि पूर्वांचल के लोगों के लिए खास करके एक ऐसा उत्सव होता है जो हर कोई गोरखनाथ मंदिर जाना चाहता है, वहाँ खिचड़ी चढ़ाना चाहता है, गोरखनाथ बाबा का आशीर्वाद लेना चाहता है। वहीं लखनऊ की बात कर लें तो लखनऊ में भी आज मकर संक्रांति के अवसर पर, चूँकि सूर्य जब उत्तरायण हो जाते हैं तो खरमास के कारण जितने भी शुभ कार्य रुके हुए रहते हैं उसकी शुरुआत अब आज से हो जाती है। तो यहाँ पे भी मंदिरों में भी भीड़ लगी हुई है, लोग आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं अपने आराध्य से और खिचड़ी मेले का उत्सव मनाया जा रहा है। तमाम दान की जो प्रक्रिया हैं, चाहे काले तिल की बात कर लें, काले उड़द की दाल की बात कर लें, या अन्य जिसकी जो स्वेच्छा है वो दान कर रहा है। वहीं प्रयागराज की बात कर लें तो माघ मेले में आज मकर संक्रांति का जो स्नान है वो बेहद खास है, जहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं स्नान करने के लिए। वहीं गंगा के तटों पे जो भी ज़िले हैं वहाँ पे भी गंगा घाटों पे भी स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी हुई है। जगह जगह प्रदेश के हर जनपद में जगह जगह मेले का आयोजन किया गया है, दंगल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। हर शहर में दंगल कुश्ती प्रतियोगिताएं हो रही हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म रीति रिवाज में जो एक परंपरा है मकर संक्रांति का, दंगल का, दान पुण्य का, पूजा पाठ का, उसकी झलक आज वानगी देखने को मिल रही है। वहीं हम लखनऊ के केजीएमओ की बात कर लें तो वहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और जो कुछ उपद्रव हुआ था उसकी जांच पुलिस के तरफ से, यूपी पुलिस के तरफ से शुरू कर दी गई है। और वहीं दूसरी तरफ जो धर्मांतरण का मुद्दा था उस पर एसटीएफ ने अपनी जांच तेज कर दी है। हालांकि आज मकर संक्रांति का सार्वजनिक अवकाश है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो इसलिए केजीएमयू का भी प्रशासनिक भवन तो बंद है, लेकिन ओपीडी केजीएमयू के साथ साथ जितने भी अन्य अस्पताल हैं वहाँ की ओपीडी चालू है। बाकी सारे जो कार्य हैं वो आज रुके हुए हैं। इसके अलावा हम बात कर लें तो एसटीएफ लगातार धर्मांतरण के मुद्दे पे केजीएमयू के साथ चूँकि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए लोगों के साथ बातचीत और व्हाट्सएप ग्रुप की चैट, इसके अलावा अन्य कई ऐसी गल्फ कंट्री हैं जहां से पैसे आने के स्रोत मिले हैं, इसको लेकर एसटीएफ की जांच बढ़ती जा रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेपाल बॉर्डर के समीपवर्ती जनपदों पे जिस तरह से छांगुल का गिरोह धर्मांतरण का काम कराता था, उसके भी सिंडिकेट से जुड़े होने के तार सामने आ सकते हैं। एसटीएफ की जांच में पता चलेगा कि आखिर इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। लेकिन इतना जरूर है कि शैक्षणिक संस्थान जो केजीएमयू है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसकी पहचान देश विदेशों में है, इसके डिग्री का बहुत बड़ा महत्व होता है। एमबीबीएस की डिग्री की बात कर लें, एमएस की डिग्री की बात कर लें, या अन्य जो भी मेडिकल फैकल्टीज़ की डिग्री हैं, उपाधियां हैं, उसका बहुत महत्व है। और ऐसे में धर्मांतरण का जो मुद्दा आया है, केजीएमयू के साख पे बहुत बड़ा असर इसका पड़ा है। ठीक है राघवेंद्र, आपके पास लौटूंगी। राजकुमार शर्मा आपके पास आते हुए क्या कुछ खास खबरें हैं राजकुमार आज हापुड़ से? सोनिया, जिस तरह से हालांकि कड़ाके की ठंड जरूर है और कहीं ना कहीं हापुड़ के तापमान की बात करते हैं तो 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान है और ठंडी ठंडी शीतलहर जो हवा है वह भी चलती हुई नजर आ रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रजघाट के गंगा घाट पर, और गंगा घाट की बात करते हैं तो आज 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति जो पर्व है वो यहाँ पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं और मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर कहीं ना कहीं यहाँ पर दान पुण्य करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरह से हालांकि मकर संक्रांति का जो पर्व है 14 जनवरी को मनाया जाता है, मगर इस बार कहीं ना कहीं 14 जनवरी को 3:20 के बाद जो है सूर्य का जो है मकर राशि में प्रवेश हुआ था। उसके बाद कहीं ना कहीं मकर संक्रांति का जो पर्व है आज
भी जो है 15 जनवरी को यहाँ पर मनाते हुए लोग जो है नजर आ रहे हैं। जिस तरह से कड़ाके की ठंड जरूर है, मगर कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का जो तांता है या जल सैलाब है, साफ तौर पर तीर्थ नगरी ब्रज घाट में उमड़ता हुआ देखा जा सकता है। आपको बताते चले, गंगा घाटों की बात करें या बाजारों की बात करें तो जगह जगह जो लोग खिचड़ी बांटते हुए आज नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से कल की बात करते हैं तो कल जो खिचड़ी एकादशी का दिन था और एकादशी को खिचड़ी ना तो बांटी जाती है ना ही खाई जाती है, तो कहीं ना कहीं कल जो है खिचड़ी वितरण होता हुआ नजर नहीं आया था, मगर आज जो है खिचड़ी वितरण करते हुए लोग जरूर यहाँ पर नजर आ रहे हैं बड़ी संख्या में। जिस तरह से कल की बात करते हैं 14 जनवरी की, तो 14 जनवरी को गुड़ और मूंगफली और जो है गज्जक बांटते हुए जरूर गंगा घाटों पर लोग नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं तीर्थ नगरी ब्रजघाट में आस्था का जो जन सैलाब है आज भी मकर संक्रांति को 15 जनवरी को यहाँ पर देखा जा सकता है। जी सोनिया। ठीक है राजकुमार, आपके पास लौटूंगी। प्रशांत शुक्ला हमारे साथ ब्यूरो चीफ अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। प्रशांत, किस तरह का माहौल आज नजर आ रहा है? देखिए, कल भी मकर संक्रांति का त्योहार देश के अलग अलग राज्यों में मनाया गया और आज भी लोग मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी बनाकर भगवान को चढ़ा रहे हैं। तो आज किस तरह का भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है कल के मुकाबले अगर देखा जाए तो? प्रशांत, ठीक है, प्रशांत से हम सवाल लेंगे, लेकिन राघवेंद्र आपके पास आते हैं। राघवेंद्र, अभी किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? कल के मुकाबले भीड़ ज्यादा नजर आ रही है या फिर कल के मुकाबले आज कम भीड़ नजर आ रही है? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है सोनिया कि आज की भीड़ कल की भीड़ से दोगुना होगी, क्योंकि अब हम अगर पंचांग की बात कर लें तो पंचांग के अनुसार हमेशा 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता था, लेकिन अब 15 जनवरी को जो शुरुआत हुई है वो 56 साल तक ये मकर संक्रांति अब 15 जनवरी को मनाया जाएगा। तो आज की भीड़ कल की भीड़ की 2 गुना 3 गुना देखने को मिल रही है। वहीं प्रयागराज की बात कर लें तो लाखों की संख्या में वहाँ श्रद्धालु सुबह 9 बजे तक ही स्नान कर लिए थे। ऐसी संभावना है, अनुमान है कि करोड़ों की संख्या में आज माघ मेले का जो ये मकर संक्रांति का पावन स्नान है, इस पे करोड़ों की संख्या में वहाँ श्रद्धालु स्नान करते हुए देखे जाएंगे। इसके अलावा जो वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, अपने विभिन्न जनपदों में जो भी गंगा घाट हैं वहाँ पे स्नान कर रहा है। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण खबरों की बात कर लें तो यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी टेलीफोन करके भी और एक्स मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी उनको जन्मदिन की बधाई दी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी मायावती को जन्मदिन की बधाई दी है और आज जन्मदिन के अवसर पर मायावती मीडिया से भी रूबरू होंगी। इसके अलावा हम प्रयागराज के शहर की बात कर लें तो एक महत्वपूर्ण खबर प्रयागराज की है कि आज भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी बैठक प्रयागराज की धरती पर होने वाली है। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनज़र आज की बैठक बहुत बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कवायद योगी सरकार की हैट्रिक लगाने के लिए है कि किसी भी तरफ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार लगातार यूपी में सत्ता में काबिज हो। तो इसको लेकर भी संगठनात्मक तैयारियां और भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो तैयारियां हैं और सरकार की जो तैयारियां हैं वो सड़क धरातल पे, स्थल पे दिखती हुई नज़र आ रही हैं। और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान भी आया था कि SIR की जिम्मेदारी सरकार की है, हम संगठनात्मक रूप से मदद करने के लिए हर कदम पे तैयार है। तो कहा जा सकता है कि सरकार, संगठन, पार्टी तीनों विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं चूँकि इसके पहले मायावती ने भी ऐलान कर दिया था कि आगामी जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होगा उसको बसपा अकेले लड़ेगी। ऐसे में अब कांग्रेस की तरफ से भी जिस तरह के बयान है कि कांग्रेस भी सारी सीटों पर लड़ेगी, तो अगर इंडिया गठबंधन नहीं बनता है तो भारतीय जनता पार्टी उसी कवायद में जुटी हुई है कि एक बहुत बड़ी जीत ला करके हैट्रिक बनाई जाए। बिल्कुल राघवेंद्र, आपके पास लौटूंगी। पवन देव हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गया, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेंगे, लेकिन प्रशांत आपके पास आते हुए। प्रशांत, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है आज? मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ काफी बड़ी संख्या में लोग आज भी पहुंच रहे हैं। दिखाना चाहूंगा इस समय प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में मौजूद है और इस समय जहां मौजूद है ये सरयू मां का तट है। जिस तरीके आप देख सकते हैं यहाँ पे लाखों संख्या में श्रद्धालु जो हैं, ये बहुत बड़ा घाट है और यहाँ पे लाखों संख्या में श्रद्धालु सुबह ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से यहाँ अयोध्या पहुंच रहे हैं। मत सरयू के गोद में स्नान कर रहे हैं, मत सरयू का जल आचमन कर रहे हैं। उसके बाद
यहाँ पे आज जैसा कि बता दें आपको, मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया था, पर 14 जनवरी को एकादशी होने की वजह से चावल नहीं बनाया था, खिचड़ी नहीं बनाई जाती। चावल का जो भोग होता है उसको भोग खाते नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं आज के दिन लोग 15 तारीख को स्नान करने पहुंच रहे हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से मां सरयू के स्नान करने लोग पहुंच रहे हैं। वही अगर बात करें प्रशासन के द्वारा यहाँ पे जो पुलिस बल हर जगह मुस्तैद है, और बता दें डाइवर्जन कर दिया कि जो 4 पहिया वाहन है वो अयोध्या में ना प्रवेश करे, जिस वजह से जो जनमानस दर्शन करने श्रद्धालु अयोध्या वासी हो चाहे बाहर से जो श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं, मां सरयू के स्नान करने आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम मंदिर में दर्शन करने तो लाखों संख्या में डेली पब्लिक आ रही है। पर आज बात करें मकर संक्रांति की, तो मकर संक्रांति के पर्व पर जो आज के दिन जो आसपास के जिले हैं वो लोग भी अवश्य दर्शन करने आते हैं, क्योंकि मां सरयू का स्नान करने आते हैं। और मां सरयू के स्नान करने के बाद देख सकते हैं जो पुजारी बैठे हुए हैं, ऐसे कई सारे पुजारी बैठे हैं, इनको दान पुण्य कर रहे हैं, कोई तिल का दान कर रहा है, कोई चावल का दान कर रहा है, कोई दाल का दान दे रहा है। तो सीधा आज के दिन सीधा को छूकर एक थाली में सीधा रखा जाए, चावल दाल नमक ये सभी चीजों को रख के उसको टच करके छू के फिर साधु संत या जो भी पुजारी मुस्तैद रहते हैं उन सभी पंडालों को दान करते हैं। वहीं कहीं ना कहीं गांव दान भी करते हुए दिखाई देते हैं। वही आज बात करें नगर निगम की बात करें तो नगर निगम ने स्वच्छता का पूरा अभियान किया हुआ है, जगह जगह साफ सफाई कर रही है, क्योंकि ठंड का भी कहर कहीं ना कहीं है। और ठंड को देखते हुए भी देख सकते हैं श्रद्धालु की जो ताताएं हैं लगातार लगी हुई है, लोग स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बता दें आपको कल 14 तारीख के 9:42 से ही लग गई थी संक्रांति, पर आज ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से लोग स्नान करना शुरू कर दिए थे। और आज का पूरा दिन जो है पूरा दिन लोग पवित्र स्नान कर सकते हैं। तो आसपास के जिले के लोग हैं, चाहे मां संगम प्रयागराज हुआ, मां सरयू अयोध्या में हुआ, तो इन सभी का स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे ग्राउंड जीरो पे आईजी प्रवीण कुमार, एसएसपी डॉक्टर गुरोवर भी जमीनी स्तर पर उतर के देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मां सरयू के स्नान करने के बाद लगातार लोग यहाँ पे पवित्र स्नान जो कहते हैं पवित्र नदी है, स्नान करने के बाद नागेश्वर नाथ पे जल चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हनुमानगढ़ी में दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उनको भी किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं, उसके भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ठीक है प्रशांत, आपके पास लौटूंगी। पवन देव आपके पास आते हुए, देखिए पवन देव, कल भी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे और आज संगम पर किस तरह की श्रद्धालुओं की हुजूम नजर आ रहा है और सुविधाएं क्या कुछ आज नजर आ रही है? श्रद्धालुओं के लिए जो खास इंतजाम किए गए थे सरकार की तरफ से, क्या वो पुख्ता नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, जो है कल 14 तारीख से ही स्नान का जो है शुरू हो गया था, लेकिन जो 15 जनवरी है वो प्रशासन की तरफ से जारी किया गया था। कल एकादशी थी, तो ऐसे में जो दान होता है वो आज विशेष तौर पर जो तिल गुड़ का जो दान है वो आज किया जाता है, चावल का दान होता है। तो आज जो है मकर संक्रांति बड़े स्तर पर यहाँ प्रयागराज में मनाई जा रही है। संगम में जो है जो तट है वो आस्था का एकदम जनसैलाब उमड़ा हुआ है। सुबह भोर से ही जो है श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कल 14 जनवरी को लगभग 75 लाख लोगों ने, जो प्रशासन के मुताबिक जो है 75 लाख लोगों ने संगम में स्नान किया और सुबह 8 बजे तक 38 लाख लोगों ने अभी तक स्नान किया है प्रशासन के द्वारा। तो ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, जो घाट बनाए गए हैं, 42 घाट बनाए गए हैं जहां पर साफ सफाई, चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है। पुलिस की तरफ से भी देखा गया है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस के लोग मौजूद हैं, गोताखोर मौजूद हैं, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो उसके लिए जो है जल पुलिस के लोग मौजूद हैं। जगह जगह जो है चप्पे चप्पे पर जो अर्धसैनिक के लोग हैं, पीएसी तैनात है। कुल मिला करके सुरक्षा व्यवस्था जो है मेले में देखी जा रही है। वन वे जो है ट्रैफिक कल से ही कर दिया गया था, तो ऐसे में जो श्रद्धालु हैं उनको दिक्कत ना हो, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन सीधे मेले तक ना पहुंचे, इसके लिए पार्किंग बनाई गई है। और पार्किंग के बाद से जो गोल्फ कार्ट गाड़ियां हैं उनके जरिए भी लोग संगम तटों तक आसान तरीके से पहुंच सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर आज जो है सुबह भोर से ही ठंड काफी ज्यादा थी, सुबह पानी ठंडा था, लेकिन आस्था कहीं ना कहीं ठंड पर भारी दिखाई पड़ी और लोग अपने पूरे परिवार के साथ स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तिल का दान कर रहे हैं, गुड़ का दान कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है जो सूर्य देव हैं वो धनु राशि से मकर में जो है उत्तरायण करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज के बाद से जो चीजें हैं वो शुभ होने लगती हैं और आज का जो स्नान है वो काफी पुण्य लाता है। शुभ जो है घर में जो शादी विवाह होते हैं वो भी जो है शुभ संदेश यहाँ से शुरू हो जाते हैं। और आज जो है दान का बड़ा ही महत्व माना जाता है। तो जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर, जो 3 पुरोहित होते हैं उनको वो अपने हिसाब से दान दक्षिणा भी देते हैं। तो कुल मिलाकर सुबह से ही यहाँ पर जो है श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जितने भी घाट बनाए गए सभी घाटों पर जो है श्रद्धालु जो है अपने हिसाब से स्नान करके
दान दक्षिणा जो है देने का काम भी यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल पवन। राजकुमार आपके पास आते हुए, राजकुमार देखिए, एक तो ठंड की मार है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, यानी कि ठंड भी उनके सामने, उनकी आस्था के सामने कम नजर आ रही है अब। सोनिया, जिस तरह से हालांकि मैंने बताया हापुड़ का जो तापमान है 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान है, मगर कहीं ना कहीं ठंड पर आस्था यहां पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले, कल की भी बात करें तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे थे, और वहीं आज भी 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है, तो आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं ठंड का जो, हालांकि जिस तरह से आपको बता दें, कोहरा भी कहीं ना कहीं छाया हुआ है और शीतलहर हवाएं भी जरूर चलती हुई नजर आ रही हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से जो सूर्य देव हैं वो बिल्कुल भी यहां पर निकल नहीं रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोहरे की जो चादर है वो हापुड़ में छाई हुई है। तो उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का जो जन सैलाब है वो तीर्थ नगरी ब्रजघाट पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि जिस तरह से कल की बात करें या आज की बात करें तो श्रद्धालुओं का आवागमन जो है परसों रात से ही शुरू हो गया था। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर कहीं ना कहीं पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद यहां पर दान पुण्य करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले सोनिया, जिस तरह से मकर संक्रांति पर्व को लेकर हापुड़ प्रशासन की पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। लगातार हापुड़ के जो जिलाधिकारी अभिषेक पांडे और कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह हापुड़ कप्तान हैं, लगातार यहां पर निरीक्षण के लिए भी यहां पर आए थे, और जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चप्पे चप्पे पर यहां पर पुलिस बल की बड़ी तैनाती की गई है, और साथ ही साफ सफाई, गंगा घाटों की बात करें या चेंजिंग रूम की बात करें या बैरिकेडिंग की बात करें या गोताखोरों की टीम की बात करें, तो लगातार यहां पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए जा रहे थे। और कहीं ना कहीं धरातल पर देखा जाए तो पुख्ते इंतजाम यहां पर सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आस्था की डुबकी आज भी 15 तारीख को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाए। आपको बता दें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 14 जनवरी का जो अवकाश था उसको कैंसिल कर 15 जनवरी का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था मकर संक्रांति के पर्व को लेकर। तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या पर जो भीड़ है वो गंगा घाटों पर यहां पर देखी जा सकती है। सोनिया, ठीक है, ठीक है। राजकुमार आपके पास लौटूंगी। प्रशांत आपके पास आते हुए, देखिए प्रशांत, सरकार की तरफ से ये सभी लोगों को आदेश दिया गया था कि जो नॉनवेज की दुकानें हैं वहां पर बंद की जाएंगी। अयोध्या में 10 किलोमीटर के अंदर कोई भी नॉनवेज की दुकान नहीं खोल सकता। क्या दुकानदार या फिर रेस्टोरेंट मालिक, होटल मालिक इसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? आपको बता दें, अगर बात करें अयोध्या की, तो राम मंदिर के परिसर में कुछ 5 किलोमीटर का रेडिएशन था जहां पे बोला गया था नॉनवेज की बिक्री नहीं होगी। वही अगर आपको बता दें, रामपथ था जो 14.5 किलोमीटर का करीबन रामपथ बना है, उस पर भी कुछ दिन बाद लागू हो गया था, योगी सरकार द्वारा, नगर निगम द्वारा भी लागू हो गया था कि कोई भी नॉनवेज की जो दुकानें हैं उनको बंद कर दिया है, उनके जगह वो कोई अन्य दुकानें उसमें खोल लें। तो रामपथ की जो दुकानें थी उन सभी नॉनवेज की दुकानों को बंद कर दिया था। पर मंदिर में, क्योंकि कहीं ना कहीं अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद जो विकास हुआ, क्योंकि जोमेटो हो गया, स्विगी हो, जो ऑनलाइन के फूड डिलीवरी चीजें थी अभी तक अयोध्या में नहीं थी, पर राम मंदिर बनने के बाद कहीं ना कहीं जो बाहर के श्रद्धालु आना शुरू हो गए, उससे जो लोग यहाँ पे स्थायी निवासी नहीं थे, क्योंकि स्थायी निवासी तो घर पे खाना ले लेता था, पर जो बाहर के यात्री आते थे, कहीं होटल में रुकते, रेस्टोरेंट में रुकते थे, वो अपने मनपसंद का खाना मंगाना शुरू करते थे। पर अयोध्या में राम मंदिर में बहुत लोग रुकते थे, और कई लोग ऐसे यात्री आते थे जो 3 से 4 दिन रुकते थे, वो कहीं ना कहीं परिसर के पास में नॉनवेज को मंगाते थे, होटल्स में रेस्टोरेंट मंगाते थे। तो उसकी शिकायत खाद्य आयुक्त से किया गया, नगर निगम द्वारा किया गया, तो उनको अब ये आवेदन किया गया कि जो जोमेटो है, स्विगी है, उनको सभी को आदेश किया गया। साथ ही साथ जो अयोध्या उन परिसर में राम मंदिर का हनुमानगढ़ी के जो उस परिसर में रेडिएशन में होटल्स है, उनको भी आदेश किया गया कि अगर उनके होटल में कोई भी नॉनवेज की चीजें अगर आती है तो उसको एक्सेप्टेंस ना करें, क्योंकि अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं या उनके वहां पे ऐसा आता है, कहीं ना कहीं আহিत होते हुए लोग दिखाई देते हैं, तो उन पे कार्रवाई करते हुए दिखाई देगा। तो उसके बाद जोमेटो, स्विगी जो ऐसे अन्य है, वहां पे भी खाद्य आयुक्त द्वारा और पुलिस बल द्वारा भी उनको जाके जागरूक किया गया कि अगर ऐसे जगह पे राम मंदिर परिसर के आसपास के हैं, वहां से अगर ऑर्डर आता है नॉनवेज का, तो उसकी बिक्री, उसका एक्सेप्टेंस ना करे, उसकी डिलीवरी है उसको वहां पे ना पहुंचाए, तो कहीं ना कहीं अभी आदेश कर दिया। उसके बाद अब कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं अयोध्या में नॉनवेज की जो बिक्री है वो तो बंद थी ही, पर ऑनलाइन के द्वारा जो राम मंदिर परिसर के आसपास आती थी वो भी बंद होते हुए दिखाई दिया है। प्रशांत, यानी कि सरकार के इस आदेश का पालन हर कोई करता हुआ भी नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।